नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जग के समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज की वीडियो में हम अपने सभी दर्शक भाई बहन को वीडियो के माध्यम से अवसान माता की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबको यह पूजा विधि ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि दीदी हमको अवसान माता की, संकटा माता की, तुरंता माता की, सबकी पूजा विधि बताइए। तो शायद मैं चटपटा माता की पूजा विधि शेयर की हूँ, काफ़ी सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, और आने वाली वीडियो में मैं सारी पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर आप लोग अधूरा छोड़ते हैं तो जानकारी भी अधूरी रह जाती है। आप लोग अपना भरपूर सपोर्ट प्यार दीजिए। अच्छी कहानी, अच्छे ब्लॉग और मेरे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। तो आज की वीडियो में अवसान माता की पूजा। अवसान माता का मतलब है कि आपके कष्ट को हर लेना, अवसान करना, यानी जब आपका गाढ़ा समय हो, यानी खराब समय चल रहा हो, तो उस स्थिति में जब आप अवसान माता को निमंत्रित करते हैं कि हे अवसान माता, अगर आप मेरी यह मनोकामना पूरी करती हैं तो मैं आपका 14 सुहागिन या 7 सुहागिन का दूरदुरिया प्रसाद खिलाऊंगी। इसी हिसाब से लोग मनौती मानते हैं। अब मन्नत जब पूरी हो जाती है उसके बाद जो है अवसान माता की पूजा रखी जाती है। ये पूजा अक्सर हर जगह रखी जाती है। मेरे उत्तर प्रदेश में तो मतलब ऐसा कहीं नहीं होगा कि जहाँ नहीं रखी जाती होगी। खास करके जब बेटा जन्म लेता है उसके बाद अवसान माता की पूजा कराई जाती है, या बेटे की शादी होती है तब भी कराई जाती है, बहू आती है तब भी कराया जाता है, या हर घर में साल भर में 1-2 बार 3 बार, या कोई घर में तो हर महीने में एक बृहस्पतिवार को ज़रूर अवसान माता का प्रसाद खिलाते हैं। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती हैं। तो सबसे पहले अवसान माता की महिमा जान लेते हैं। अवसानी माता की आप मनौती मानते हैं तो अवसान माता का कहना है कि मैं आपके कष्ट हरूं, आपको जब भी समय लगे, जब भी ईश्वर आपको दें या आपके पास पर्याप्त हो, आप हमारी पूजा कर सकते हैं, हमारा भोग दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या 3 महीने की बजाय साल भर एक मनौती में लगा दे। तो चीज़ें जब बिगड़ने शुरू हो जाती हैं तो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ा कलश रखा हुआ है, यानी दोहरी दूरदुरिया का ये प्रतीक है। जब आप 7 यानी 14 लोगों की दूरदुरिया कराते हैं तो कलश जुड़वा रखा जाता है, यानी 2 कलश रखा जाता है। अब इससे पहले की पूरी विधि आपको बता देते हैं क्या करना है। अगर आपने मनौती मानी है, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, अवसान माता आपकी इच्छा पूरी करती हैं, तो आपको गुरुवार के एक दिन पहले यानी शाम के टाइम निमंत्रण दिया जाता है। गुरुवार के अवसानी माता की पूजा में जो है आप सुबह के टाइम में नहीं बुला सकते। देखिए 2 कलश रखा हुआ है, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बताती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप बुधवार के दिन 7 या 14 सुहागिन, जिसको भी कहना है, निमंत्रण दे सकते हैं। ऐसा कहना है कि कल दूरदुरिया पूजा है हमारे यहाँ, आपको आना है। इस हिसाब से आप बोलेंगे। उसके बाद जो है सुबह के टाइम में आप पूरी तैयारी करेंगे। तैयारी में, पूजा विधि में आपको अगर 7 लोगों का है तो 2.5 किलो का प्रसाद चाहिए। 2.5 क्या 3.25 किलो भी हो जाता है, लेकिन मतलब कम नहीं होना चाहिए, प्रसाद ज़्यादा होना चाहिए। 5.25 किलो 14 लोगों में लगता है, जिसमें कि अगर 7 लोगों का है तो 250 ग्राम चने, आधा किलो बतासा और 2 किलो लाई, इतना होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और 14 लोगों का है तो 5.25 किलो करना चाहिए। उसी हिसाब से लाई ज़्यादा होनी चाहिए। 14 जनी में 14 सुहागिनों में चना जो है आधा किलो, बतासा 1 किलो। बतासा नहीं तो आप गुड़ भी रख सकते हैं, गुड़ नहीं तो आप अच्छी मिठाई भी रख सकते हैं, अपने घर से भी बनाकर मिठाई रख सकते हैं। चना, बतासा, लाई, ये तो है अवसान माता का भोग। ये तैयारी हो गई। सुबह आप ताज़ा मंगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो लाई ख़राब हो जाती है। उसके बाद आपको अपने बच्चों को भेज करके फूल मंगवा लेना है, ढेर सारा फूल मंगा लेना है, क्योंकि फूलों की पूजा होती है। हो सके तो एक छोटा सा कलश में पहनाने के लिए आप माला बना सकते हैं, एक माता जी को पहनाने के लिए बना सकते हैं। नहीं हो सकता है तो माला नहीं बना सकते हैं, फूल की व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद आम की टेरी होनी चाहिए, जो कि 7 पत्ती या 5 पत्ती, वैसे 7 ही पत्ती होनी चाहिए, 5 पत्ती नहीं होनी चाहिए, टेरी होनी चाहिए। टेरी होने के बाद जो है आप, फूल हो गया, आम की टेरी हो गई, 1 लोटा कलश रखने के लिए, दूसरा लोटा पूजा करने के लिए, 2 शुद्ध लोटा होना चाहिए। एक जो है लकड़ी का पाटा या पत्थर का जो चौका आपके यहाँ होता है वो होना चाहिए।
गाय के गोबर की गौर होनी चाहिए, एक बढ़िया सुंदर सी सुपारी होनी चाहिए। अगर आप 14 बहनों की कर रहे हैं, सुहागन बहनों की पूजा, तो 14 मिट्टी की, सुंदर मिट्टी की, साफ़ सुथरी जगह से ढिलकी होनी चाहिए। अन्यथा 7 की कर रहे हैं तो 7 ढिलकी होनी चाहिए। 14 सुहागिनों में 2 कलश रहेगा, 14 ढिलकी लगेगी, 2 जोड़ा गौर, 2 जोड़ा सुपारी लगेगी। एक पान पत्ता मंगवा लीजिए जिस पर आपको विराजमान करना है गौर गणेश जी को। उसके अगल बगल जो है उस मिट्टी की ढिलकी से घेर लगा देना है और सामने चौके पर कलश रखना है। कलश को बढ़िया से सजाना है, ताज़े पानी से भर लेना है। उसमें आम की टेरी, नीम की टेरी डाल करके कलश के ऊपर एक प्लेट रख देना है। प्लेट में भरा हुआ चावल होना चाहिए। चावल के ऊपर आपको एक घी का सुंदर दिया लगाना है। एक दिया आपको आरती पूजन के लिए रखना है। अगरबत्ती, धूप, दीप, घी, 2 दिया, कपूर, जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, ये सारी चीज़ें आप जो है एकत्रित करके एक थाली में रख लेंगी। एक थाल में रख लेंगी। जो भी सुहागन बहनें आती हैं पहले वो पैर धुलेंगी। सुबह भी उनको स्नान करने के लिए बोलना है, अन्यथा इसमें कोई फल नहीं मिलता है। एक भी चीज़ें अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बहनें आती हैं, बहनें पैर धुलेंगी। पैर धुलने के बाद कलर लगाया जाएगा। कलर के बाद उनको आसन दिया जाएगा। उसके बीच में बिछाया जाएगा बिछौना जिस पर आप भोग लगाएंगी, यानी कूरा लगाएंगी लाई चने बतासे का। पीला होना चाहिए, लाल होना चाहिए, साफ़ सुथरा वस्त्र जिसे आप हर पूजा में यूज कर सकें। चौकी पर भी हो सके तो एक ब्लाउज का टुकड़ा या कोई भी पीस टॉवेल लाल कलर का बिछा सकती हैं। उस पर आप सारी चीज़ों को, कलश को अच्छे से सजा दीजिए। अवसान माता की प्रतिमा रख दीजिए। अगर आपके घर में है तो, नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। दीपक जला दीजिए। याद रहे जब तक आपकी कथा पूजा होती है तब तक दीपक नहीं बुझना चाहिए। पूजा में दीपक नहीं बुझना चाहिए। एक आरती के लिए दिया तैयार कर लेना है और पूजा करते समय कोई भी सामग्री इधर उधर ना हो, ताकि घर में एक परिवार, एक कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि अगर आपके पास कुछ भी वस्तु नहीं है तो आपको ला करके दे दे। सारी पूजा की तैयारी करना है। कूरा एक बराबर से लगाना है। 14 सुहागिन है तो जिसमें 13 कूरा लगाया जाएगा लाई चने का, और मीठा जो होता 14 कूरा लगाया जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि 13 कूरा अशुभ होता है, तो जो मीठा रहता है वो 14 बहनों को जो भीख लेती हैं, यानी जिन्होंने मनौती मानी, उनके लिए मीठा अलग से निकाल कर वहीं पर रख दिया जाता है। और थोड़ा सा जो भी मीठा बचता है उसमें से मीठा मिला करके, घी मिला करके अगियार किया जाता है। चैत से लेकर आषाढ़ महीने तक आपको पानी में जूड़ अगियार करना है। सावन महीने से लेकर फागुन महीने तक आग में अगियार करना है। चाहे पूजा अवसानी माता की हो, चाहे पूजा चटपटा माता की हो, चाहे संकटा माता की हो, चाहे तुरंता माता की हो। इन महीनों में पूजा अगियार जो है ठंडे पानी में की जाती है ताकि माता खुश रहें, ताकि माता जुड़ रहें। पूजा को सच्चे भाव, सच्चे मन, सच्चे दिल से अगर आप करते हैं तो अवसानी माता आपके सारे कष्ट हर लेंगी। अगर आपको अदर कोई दूसरी मनौती मानी है तो वहाँ पर चढ़े हुए चने को लेकर के फिर से आप मनौती मान सकते हैं। उसके बाद पूरा हो गया। सब सुहागिन अगर हो सके तो लाल या पीले कलर की साड़ी ही पहन करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा जो पूजा करने बैठी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि पीले कलर की साड़ी पहने या लाल कलर की चुनरी पहने। लाल और पीला ही शुभ का प्रतीक होता है। इसके बाद सारी विधि विधान से पूजा सामग्री रख करके, पूजा की विधि पूरी तैयारी करके कलश सबको स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद जो है गौर गणेश सबको सिंदूर घी का लगा देना है टीका। उसके बाद सारे को सजा देना है, अगरबत्ती जला देनी है। फिर सब बहनों को सिंदूर लगाना है। उसी में आप भजन कीर्तन करते रहिए। कम से कम 5 गीत होना चाहिए, 2 कथा होनी चाहिए, दोहरी में, एकहरी में 1 कथा होनी चाहिए। गीत आप 4-5 गा सकते हैं। सिंदूर लगा देना है सभी को। सिंदूर लगाने के बाद जो टिकुली होती है वो भी आप गौरी माता को लगाएंगी, फिर उसके बाद बहनों को दे देंगी टिकुली भी लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद कुछ इस तरीके से अवसान माता की पूजा जो है संपन्न की जाती है। उसके बाद आप गीत 2, 3, 4 गाएंगी, अगियार करेंगी, फिर आरती करेंगी, अगियार करेंगी। उसके बाद जो है कूरा उठाएंगी। कूरा उठाते समय का भी गीत मेरे मंजू तिवारी ऑफिशियल चैनल पर लाइव है, मुन्नी दुबे संगीत पर लाइव है। तो कूरा उठाएंगी, सारी बहनों को देंगी। उसके बाद सारी बहनें से भीख मांगेंगी। भीख के तौर पर लाई और चना बहनें आपके कोच में एक हाथ से डालेंगी। उसे कहते हैं कि अवसान माता की भीख दे दीजिए।
इस प्रकार से कूरा कोच में लेकर के 1 या 2 कीसा यानी दोहरे कहारी के अनुसार अवसान माता की कथा कही जाएगी। कथा के बाद जो है आरती होगी। आरती के बाद जिन्होंने मनौती मानी हुई है वो अपने मुंह में लाई चना थोड़ा सा डाल करके खाएंगी, तब सारी बहनें खाएंगी। अगर आप चाहती हैं तो इसके बीच में प्रसाद खाने से पहले अवसान माता का पैर दबा सकती हैं। अदर कहीं कहीं प्रसाद खाने के बाद हाथ धुल करके ही पैर दबाया जाता है। पैर दबाकर वहाँ से पैर रख कर सिंदूर टिकुली लगाकर ही उठना है। उसके बाद जो बहन बैठी रहती है मनौती वाली, उन्हें कलश का जल ले जा कर के नीम के पेड़ में डाल देना है। नीम के पेड़ में डालने के बाद सारी बहनें उठेंगी, जो भी बड़ी छोटी जिस हिसाब से रहती हैं उनके पैर रखेंगे। आपको ईश्वर ने दिया, आप अपने घर पे चाय बनवाएं, छोला बनवाएं, कुछ भी बनवा करके उन्हें खिला पिला सकते हैं। उसके बाद अच्छी खासी आव भगत करके उनकी विदाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने संपूर्ण जानकारी, मेरे हिसाब से अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग हमें माफ़ करिएगा। सबसे पहले माता रानी से मैं माफ़ी चाहती हूँ भूल चूक के लिए। कहीं भी देखिए, हम इंसान हैं, हमसे कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। गलतियाँ बताते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं, हमसे खुद ही भूल चूक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बस सारी चीज़ें परफेक्ट ही आती हैं। इसलिए लास्ट में यही इंसान कहता है कि हे माँ, हे प्रभु, आप ज्ञानी हो, मैं ज्ञानी हूँ, मेरी भूल के लिए आप मुझे क्षमा करना। इस हिसाब से इंसान अपनी पूजा संपन्न करता है। तो ये थी अवसान माता की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शक भाई बहनों को पूजा की विधि ज़रूर पसंद आएगी। अवसान माता की पूजा विधि अगर आपको पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का प्यार, सहयोग, सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहनत करती हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए, तभी मैं यहाँ पर रहूँगी। आप लोग अपना साथ, प्यार, दुलार, आशीर्वाद दीजिए। अवसान माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड करूँगी। इससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गीत सुनने के लिए मेरे चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल को ज्वाइन करें, और अच्छे गीत सुनने के लिए मेरे चैनल मुन्नी दुबे संगीत पर भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा तीनों चैनल मोनेटाइज है, बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को देखिए और आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार, दुलार, साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरे देश में, मेरे यहाँ क्या कुछ कैसे होता है, रीति रिवाज, ब्याह शादी से लेकर के, और संकटा माता, चटपटा माता, तुरंता माता की ये सारी जानकारी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करें। जय माता।